Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 सर्कल्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के चैप्टर 10 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ ये 5 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। ए बी एंड सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। अब उसके बाद हमारे पास बोल रहा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। उनका लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। हमें दो कॉर्ड्स के बीच की दूरी निकालनी है इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। अगर वो दोनों सेंटर के सेम साइड में हो। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। सेकेंड में अपोजिट साइड्स में है सेंटर के। तो सबसे पहले सेम साइड वाले को बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक कॉर्ड है, ये ए बी इसका नाम है। दूसरा कॉर्ड ये है, इसका नाम हमारे पास सी डी है। अब गिवन में हमारे पास दिया हुआ है कि दोनों क्या है आपस में पैरेलल कॉर्ड्स हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बना रहे हैं। रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं हमारे पास ओ है। एंड ए बी का लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सी डी का लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इन दोनों के कॉर्ड्स के बीच की दूरी कितनी होगी ये हमें निकालना है। हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देख लिया आपका पास सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसको आगे एक्सटेंड कर दिए, इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर हो गया। देखिए हम लोग ओ से ए बी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एंड सी डी पे मान लेते हैं इसका नाम हमारे पास ये पी हो गया एंड ये क्यू हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर हमारे पास सी डी पे है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर एंड ये 6 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एंड हम लोग अब इसको ज्वाइन करेंगे, ओ ए को ज्वाइन करेंगे, ये हम लोग ओ ए को भी ज्वाइन करेंगे एंड सी ओ को भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। आप देखें हम लोग क्या करेंगे। अब इस ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं दो राइट ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल ए पी ओ है, दूसरा सी क्यू ओ है। दोनों में से हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे। इस ट्रायंगल में से सी क्यू ओ में से किसका वैल्यू निकालेंगे ओ क्यू का, एंड ए ओ पी में से ओ पी का, एंड ओ क्यू में से हम लोग ओ पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्यू भी निकल जाएगा। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें उन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। इट मीन्स हमें क्यू बी निकालना है, क्यू पी निकालना है। क्यू पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास होगा वी नो दैट द परपेंडिकुलर drawn from the center to the chord bisect the chord। कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास क्या है ओ पी परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू 1/2 एंड ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए बी पहले लिख देते हैं 1/2 इंटू 8 इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। एंड इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा सी क्यू इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू 1/2 इंटू सी डी। सी डी का लेंथ हमारे पास है
6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालते हैं इन ट्रायंगल CQO में। आप देखें CQO में क्या हो जाएगा, CO का स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से होगा। आप देख रहे हैं CO ये तो रेडियस ही है ना, रेडियस हमारे पास 5 था, तो ये भी 5 हो जाएगा। OQ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना है। एंड CQ की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। आ गया 25 माइनस, आप देख रहे हैं 3 3 जा 9, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। ये 16 हो गया OQ स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज OQ की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं इन ट्रायंगल APO में। आप देखें इसमें OA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA की वैल्यू, ये भी रेडियस है, 5 स्क्वायर। OP की वैल्यू हमें नहीं पता है एंड AP हमारे पास आप दिख रहे हैं AP 4 है, तो 4 हम लोग लिखेंगे। 25 माइनस 4 4 जा 16 हो गया। OP का स्क्वायर, ये OP हमारे पास है, ये 9 हो गया। OP स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, ये कट गया स्क्वायर स्क्वायर। OP की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें QP निकालना है। QP अगर OQ में से हम लोग OP को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो QP आ जाएगा, तो देयरफॉर हम लिखते हैं OQ इक्वल टू, आप देख रहे हैं हमारे पास OQ की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमारा अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी सेकेंड पार्ट भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है जिसमें 2 कॉर्ड्स AB एंड CD अपोजिट साइड्स में है, सेंटर के अपोजिट साइड्स में है, तो उनके बीच की दूरी इट मीन्स PQ कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। आप देखें इसमें भी क्या किया गया है, OP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AB पे, OQ परपेंडिकुलर CD पे ड्रॉ किया गया है, OA एंड OC को ज्वाइन किया गया है। ये कंस्ट्रक्शन हमारा सेम रहेगा, OA एंड OC को ज्वाइन किया गया है। तो आप देखें इसमें भी ट्रायंगल हमारे पास सेम होगा। इन ट्रायंगल AOP में उसी तरीके से हमारे पास दोनों वैल्यू निकलेंगी, एक 4 निकलेगा, दूसरा 3 निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि उसमें माइनस हुआ था, इसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा। इन ट्रायंगल AOP में हमारे पास किसकी वैल्यू हम लोग निकाले थे, AOP में हम लोग निकाले थे OP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर एंड इन ट्रायंगल CQO में हम लोग वैल्यू निकाले थे OQ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमारे पास PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP प्लस OQ। OP की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड OQ की वैल्यू 4, तो 7 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। इसको फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी तरीके से उसी पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास हम लोगों ने OP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकाली थी एंड OQ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर निकल जाएगी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर, आप देख रहे हैं ये फिगर आपके पास है, AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। AB हमारे पास कॉर्ड है सर्कल का, विथ सेंटर O, जिससे सर्कल का सेंटर O है। उसके बाद बोल रहा है एंड AB इज प्रोड्यूस टू C, एंड AB को C तक आगे एक्सटेंड किया गया है सच दैट BC इक्वल टू OB। इस तरीके से आगे बढ़ाया गया है कि BC एंड OB दोनों आपस में इक्वल हैं। ऑल्सो CO इज ज्वाइंट एंड C से O को भी ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल इन D, एंड इसको आगे एक्सटेंड किया गया है ताकि वो सर्कल से D पॉइंट पे मीट कर रहा है। इफ एंगल ACD, आप देख रहे हैं ACD ये y डिग्री है एंड एंगल AOD ये एंगल x डिग्री है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट x इक्वल टू 3y।
यानी x की जो वैल्यू है वो y का 3 गुना होगा, 3y के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोगों ने गिवन लिखा है, गिवन में हमारे पास है ओ बी इक्वल टू बी सी। आप देख रहे हैं ओ बी एंड बी सी दोनों इक्वल हैं। ए सी डी वाई डिग्री है वो लिखा गया, ए ओ डी एक्स डिग्री है वो लिखा गया, एंड हमें जो प्रूफ करना है एक्स इक्वल टू 3y वो लिखा हुआ है। तो हम लोग प्रूफ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप देखें इन ट्रायंगल बी ओ सी में दिख रहा है, बी ओ सी में सेंस हमारे पास है ना बी सी इक्वल टू ओ बी। ये आप देखें इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी सी ओ इक्वल टू वाई डिग्री। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल इसी ट्रायंगल के लिए हमारे पास ए बी ओ क्या होगा, एक्सटेरियर एंगल होगा। इस ट्रायंगल में आप देखें ये एंगल जो हमारे पास है वो कौन सा है, एक्सटेरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। तो इस ट्रायंगल के लिए एक्सटेरियर एंगल है। एक्सटेरियर एंगल क्या होता है, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो हम लोग लिखते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल ए बी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी y था ये भी y था, इट मीन्स y प्लस वाई इक्वल टू 2y डिग्री। ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग ए ओ बी ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी में आप देख रहे हैं ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है। तो दोनों रेडियस इक्वल, हर एक सर्कल में कितने भी रेडियस हों सबका लेंथ इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस ओ बी इक्वल टू ओ ए रेडियाई ऑफ अ सर्कल, देयरफॉर एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए या फिर एंगल ए बी ओ दोनों एक ही चीज़ है, इक्वल टू एंगल ओ ए बी, दोनों कितने हो जाएंगे 2y डिग्री। ये हमारे पास हो गया। अब आप देखें इस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल ए बी ओ में ये फिर से एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। हम लोग इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी में आप देखें ये जो है इसके एंड इसके सम के बराबर होगा। यहीं पर लिख दे रही हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ सी में आप देखें एंगल ए ओ डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ए, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल ओ ए सी प्लस एंगल बी सी ओ के बराबर होगा। तो एंगल ए ओ डी आप यहाँ पे लिख दें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल ओ ए सी की वैल्यू आप देख लें, एंगल ओ ए सी की वैल्यू, एंगल ओ ए सी ये आप ओ ए बी या फिर ओ ए सी 2y है, 2y प्लस एंगल बी सी ओ आप देख रहे हैं बी सी ओ तो y था, एंड ए ओ डी को क्या बोला गया x। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 3y। यही हमें प्रूफ करना था, हमारा इजीली प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।